हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर के लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेहतर रहेगा इंट्राडे में और मार्केट क्या बोल रही है। निफ्टी में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, निफ्टी में क्या हो सकता है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का हम एनालिसिस करेंगे कुछ, और उसके बाद जो हम अ, अपने लिए वॉच लिस्ट तैयार किए हैं उसके चार्ट पैटर्न पे हम अपना बात करेंगे आपसे कि किस तरह का चार्ट पैटर्न आप ट्रेड करेंगे। तो ट्रेडर्स, यदि बिगिनर हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, आपको लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं बस वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, कोई यहाँ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देते हम। तो इसलिए केवल लर्निंग पे फोकस करें, पहले लर्निंग करें फिर अर्निंग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये चार्ट पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, ये चैनल पैटर्न बन रहा था, देन एक बाइंग आई और एक गैप अप से हम लोग इस चैनल पैटर्न से बाहर निकल के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या, तो अब हम लोग कैसे डिसीजन बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रीवियस 3 दिन का लो अभी तक बरकरार है, मतलब कि प्रोटेक्टेड है, डाउन साइड की ओर कुछ नहीं दिख रही है। तो जब तक ये गैप जो है प्रोटेक्टेड रहेगा तो मार्केट में बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रहेगी मोमेंटम या फिर स्ट्रांगली बिहेव कर सकता है। जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता या फिर गैप जब तक सस्टेन रहती है तब तक ये स्ट्रॉन्ग मान के ही चलेंगे। और जब भी सपोर्ट के आसपास आएगा तो फिर हम बाइंग का सोचेंगे, या फिर जब भी इसके ऊपर निकल जाता है यानी 24,350 के ऊपर निकल जाते हैं हम लोग, तो 24,500 के लिए एक मूवमेंट हो सकता है आराम से, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग फेस करेंगे निफ्टी में 24,500 के लेवल के पास। तो यदि अगर हम लोग प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके अपसाइड को जाते हैं तो 24,500 तक का आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,500, 24,520 ऐसा कुछ नंबर हम लोग को देखने को मिल सकता है निफ्टी में। जब तक ये गैप सस्टेन करता है तब तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की ज़्यादा चांस है। अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ले जाके देखें तो भी आप दिखेगा कि ये अपने लोअर लेवल से कैसे इसमें बाइंग आई है और अपसाइड की ओर हम लोग मूवमेंट दिए हैं। तो आई थिंक कि अगर इसके लेवल को ब्रेकआउट आता है तो यहाँ तक आराम से जा सकते हैं हम लोग। तो आज के लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर एक और दिखाएं आपको तो ये अगर यहाँ से मूवमेंट देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न बन रहा है, बाइंग वापस से कंसोलिडेशन, देन नेक्स्ट लेग की अपसाइड की मूवमेंट हो सकती है। अगर ब्रेकआउट देकर ट्रेड करता है तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो हम लोग ठीक दिख रहे हैं, और जब तक ये भी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बनी है कल के दिन पे तो हम लोग इसके ऊपर ही रहते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि ऊपर जाने का या फिर बाइंग आने की चांस रहेगी। अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं निफ्टी 500 का। CNX 500 में भी देखेंगे तो ये भी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और प्रीवियस डे बिल्कुल हाई के ऊपर क्लोज दिया है। तो फिर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, और इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। सेम चार्ट पैटर्न सब जगह बन रहा है तो एक बाइंग की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट तो इसमें भी ठीक ठाक दिख रही है चार्ट पैटर्न, तो अच्छी बात है। लाइव मार्केट में देखेंगे उसके बाद क्या होती है। स्मॉल कैप 100 में, स्मॉल कैप में अच्छा खासा तेज़ी था कल, लगभग 1.5% तक का तेज़ी था इसमें। और मिड कैप में, स्मॉल कैप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप में भी थोड़ा नीचे गया था बट इसमें बाइंग आ गई नीचे के लेवल से, और जो गैप था वो अभी तक सस्टेन कर रहा है, तो अच्छी बात है। गैप सस्टेन करे तो अच्छी बात है, हम लोग एक तेज़ी देख सकते हैं। तो चलिए ये सब स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है
इसके थ्रू हम लोग बातें करते हैं और कौन सा स्टॉक इंट्राडे में सही रहेगा, किस में क्या पैटर्न बन रही है, हम उसको देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। पहला हम चार्ट पैटर्न खोजते हैं इंडसइंड बैंक से, और जो इसमें अगर कोई चार्ट पैटर्न हमारे अलग डिफरेंट दिखेगी तो हम उसे अपने वॉच लिस्ट से हटा देंगे। तो सिंपल आप देखेंगे कि एक फॉलिंग आई, फॉलिंग के बाद एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है। पुल बैक के बाद वापस कल एक ब्रेकडाउन आई, देन वापस एक रिटेस्ट हुआ, देन हम लोग इधर घूम रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अगर इधर ही वापस हम लोग फ्लैट खुलते हैं और कोई वीकनेस जैसा दिखता है मार्केट में, तो आप इसे इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। पर मार्केट में वीकनेस जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो आज भी अगर मान लीजिए गैप अप हम लोग खुल जाते हैं तो फिर ये हम लोग का प्लान कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, तो मान लीजिए कोई बड़ा गैप अप खुल जाते हैं और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे की ओर आते हैं, देन हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। सिंपल चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आज हम लोग यहाँ क्लोजिंग दिए, ठीक है, क्लोजिंग दिए हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग के बाद एक अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए हम लोग इधर खुल जाते हैं और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल बनाता है, देन हम वेट करेंगे, अगला सेकेंड कैंडल बनता है 15 मिनट का और ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो जो शॉर्ट साइड का ट्रेड हो सकता है वहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। नहीं तो पता नहीं हम तो भाई उतना शॉर्ट में अच्छा है नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा चांस रहेगा कि मेरे लिए अगर बड़ा बात किया जाए तो हम वेट एंड वॉच ही करेंगे शॉर्ट साइड में। लॉन्ग साइड में ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि शॉर्ट साइड में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों शॉर्ट करना इतना मुश्किल मेरे लिए क्यों होते जा रहा है। तो इस बेफिजूल का स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि अपना लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। ये इंडसइंड बैंक नहीं, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। आप यहाँ से रेजिस्टेंस बनाएंगे तो एक देखेंगे कि सेलिंग, देन इसके बीच में कंसोलिडेट किया था, वापस एक बार अपने रेजिस्टेंस से एक सेलिंग हुई। अब हम लोग ये सपोर्ट के नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी कि अब सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो पहले सपोर्ट का काम करता था अभी मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके आसपास से सेलिंग आती है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा मेरा। पहले तो वेट एंड वॉच करना है कि 10 बजे से पहले हमको कोई ट्रेड में इंटर नहीं करना है, 10 बज जाए, 10:30 हो जाए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ये सब मेंटेन करना है। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के लिए ज़रूर वेट करें। तो ये वेदांता का चार्ट पैटर्न ऐसा दिख रहा है कुछ, अपने रेजिस्टेंस के पास कल गया था, ब्रेकआउट का कोशिश किया था बट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और एक सेलिंग आई और देन हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इसके नीचे भी प्रीवियस डे लो को ब्रेक करते हैं और नीचे की ओर ट्रेड करते हैं तो आई थिंक एक सेलिंग चलना चाहिए इसमें। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जहाँ ज़्यादातर स्टॉक जो है मेरा वो सेलिंग साइड में ही मिला है, पता नहीं, पर मार्केट तो स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन लाइव मार्केट में हम डिसीजन बनाएंगे, कैसे डिसीजन बनता है और क्या डिसीजन बनती है, सेलिंग साइड का डिसीजन बनता है या फिर बाइंग साइड का डिसीजन बनता है। सब चीज़ तो आपको बता ही चुके हैं कि कैसे हम लोग को लाइव मार्केट में डिसीजन बनाना है और सेल साइड जाना है कि बाइंग साइड जाना है, ये सब चीज़ तो हम बता ही चुके हैं अपने चैनल पे। अगर फिर भी आप नए हैं तो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे आज के लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग में कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे डिसीजन बनाएंगे लाइव मार्केट में कि हमको शॉर्ट जाना है या फिर लॉन्ग जाना है, हमको बाई करना है या फिर सेलिंग करना है। इस तरह का डिसीजन रहना इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और कि जैसे ये सब जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ये सब लगभग सेलिंग साइड में ही ज़्यादा चार्ट पैटर्न बन रहा है, बट हमें कोशिश करना है कि अगर मान लीजिए स्ट्रांगली मार्केट बिहेव करता है, स्ट्रांग रहता है, कोई गैप अप खुलता है उसके बाद गैप सस्टेन कर जाता है, देन हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ जो स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो हम उससे फोकस करेंगे कि वह स्टॉक हमें मिले और हम उसे इंट्राडे में ट्रेड करें। ये सन टीवी का चार्ट है, पहले सेलिंग चली, देन एक बार हम लोग बाउंस आए, फिर वापस एक न्यू लो बना दिए, देन हम लोग फिर वापस एक इस हाई को रीटेस्ट करने गए, देन सस्टेन नहीं हुआ, फिर वापस हम लोग सपोर्ट के पास आ चुके हैं। तो आई थिंक कि
अगर इसमें अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि कल कल के दिन पे हुआ था, बाइंग आ गई थी सपोर्ट के पास से, तो देन हम लोग इसके लिए बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर नीचे, अगर इसके नीचे जा कर के ट्रेड करना शुरू करता है, देन हम लोग से सेल भी जा सकते हैं इसमें। और टाटा मोटर्स कल के दिन पे भी हमने सिलेक्टेड किया था, अपने वॉच लिस्ट में सिलेक्टेड था मेरा, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न बनाएंगे तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए स्टॉक धीरे धीरे डाउन साइड की ओर जा रही है। और इसमें एक ब्रेकडाउन जैसा भी बना हुआ है। अगर हम यहाँ से मिलाएं ट्रेंड लाइन, तो कल के दिन पे भी देखेंगे तो ये अपने रेजिस्टेंस को फेस करके वापस नीचे आ जा रहा था, सेकेंड टाइम भी नीचे आ गया। अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे हम लोग ट्रेड करते हैं तो फिर एक नया रैली नीचे साइड की ओर देख सकते हैं इसमें। बट हमें 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड करना है, 10 बजे तक बिल्कुल वेट करना है, वेट एंड वॉच रहेगा, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है ट्रेड करने से पहले। और प्रॉपर तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस जैसा ये बना रहा है, तो देखेंगे फिर मार्केट में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये अपसाइड की ओर एक बाउंस आएगा, और नहीं तो वापस एक न्यू लेग की सेलिंग चलेगी डाउन साइड की ओर। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया सब वो सेल साइड में दिखा रहा है, बट ओवरऑल मार्केट आप देखेंगे तो यार थोड़ा सा पॉजिटिव जैसा बिहेव कर रहा है अब, पर पता नहीं कैसे। हो सकता है कि जो स्टॉक सब है वो सब केवल सपोर्ट लेवल के आसपास ही हमें बाइंग करना पड़ सकता है। ये है ओबेरलिटी का चार्ट पैटर्न, तो इसमें एक बाइंग जैसा हमको दिखा है, कुछ लोअर लेवल से अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है ठीक ठाक। और देन वापस एक यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक ब्रेकआउट आया, गैप अप से ब्रेकआउट हुआ, वापस रीटेस्ट हुआ, देन एक बाइंग आ गई फिर से, और फिर हम लोग वापस इसके आसपास चल रहे हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस पास करता है हम लोग के लिए आज के दिन पे 2000 या तो 2000 1900 98 99 ये सब के लेवल को, या फिर 2005 के लेवल को ये क्रॉस करता है आज के दिन पर और सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो इसमें बाइंग देख सकते हैं आप। इसमें ओबेरलिटी, ICICI लोम्बार्ड, इसमें भी देख सकते हैं कि अपने सपोर्ट लेवल से कल के दिन पे कैसे बाइंग आया था। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न हमको लग रहा है कि अब सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। पर ये चीज़ हम अभी क्लियर नहीं कर सकते कि कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ से बाउंस आएगी। ये चीज़ लाइव मार्केट में ही पता चलता है कि हमें किस तरह का चार्ट पैटर्न फोकस करना है। क्योंकि जब भी देखिए अपने सपोर्ट के पास सारा बाइंग आ रहा है, बाइंग आ जा रहा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, देन वापस कल आया एक बाइंग आ गई, तो इस तरह का चार्ट पैटर्न हमको लग रहा है सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट ये अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि ये लाइव मार्केट में ही पता चलता है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको दिखे तो कोशिश करिएगा यहाँ पे, जैसे कि सस्टेन कर रहा है सिंपल अपने सपोर्ट के पास, ये 30 मिनट वेट किया, फिर वापस से 30 मिनट, देन फिर वापस लगभग 1 आध घंटा तक कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, तो हाई चांस रहता है कि अपसाइड की ओर जाएगा अपने सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये औरो फार्मा का चार्ट पैटर्न है, इसमें अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो जिससे सेलिंग आ जा रही है। रेजिस्टेंस फेस किया, वापस कल के दिन पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो कई बार हम लोग को इस तरह का भी चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करना चाहिए, और नहीं तो एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो जिससे पता चल जाएगा आपको। ये सिंपल यहाँ से देखेंगे तो जैसे कि ये देखेंगे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर वापस गैप अप खुला, देन सस्टेन नहीं हुआ, और देन इसको ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दे करके आज वापस इस रेंज में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, देन सस्टेन नहीं कर पाया और सेलिंग आ गई रेजिस्टेंस के पास से। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न भी हमें देखना चाहिए। हम हर एक प्रकार का चार्ट पैटर्न यहाँ पे शेयर कर देते हैं कि ताकि जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, जो भी समझ में आए मार्केट में, क्योंकि
अलग अलग तरह का डेली डेली होते रहता है चीज़ें मार्केट में। हम एक चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते डेली की, एक तरह का माइंडसेट लेकर के हम बैठ नहीं सकते मार्केट में। हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए माइंडसेट में। थोड़ा सा भी हमें चेंजिंग दिखेगा कोई चीज़ में तो फिर हम अपने आप को उस तरह का चेंज कर लेंगे, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट से बैठेंगे। तो सपोर्ट के पास से देख रहे बाइंग आ रहा, देन वापस हम लोग सपोर्ट के पास आ चुके हैं। तो बट इसमें ये गैप डाउन वाला स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक गैप डाउन वाली है, सेलिंग वाली है स्टॉक, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बट एक चीज़ ये भी हो सकता है कि बैक टू बैक इसमें सेलिंग चली है, तो आई थिंक कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बाइंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग वाला बाइंग आ सकती है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न भी हमें फोकस करना है। बाकी जो भी स्टॉक हम जो भी चार्ट पैटर्न आपको दिखाए वो निफ्टी 200 के स्टॉक का ही है। तो आप खुद से बनाएं, खुद से प्रैक्टिस करें, और वापस लाइव मार्केट में आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ना कि किसी का यूट्यूब पे या फिर किसी के लाइव सेशन से या फिर किसी पे जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा दिमाग उतना ही छोटा काम करेगा। लेकिन जब अपने दिमाग को जोड़ देंगे, दिमाग पे लोड देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो ओके ट्रेडर्स, इतना वॉच लिस्ट था मेरे लिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो चलिए वापस मिलते हैं हम लोग शाम में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग में। हाँ, जब ये सब जो आपने चार्ट पैटर्न देखा बिल्कुल करिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल डिसिप्लिन को मेंटेन करिए, बिल्कुल अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए, और क्या क्वांटिटी लेना है, क्या ट्रेड लेना है, क्या रिस्क लेना है, ये सब बिल्कुल क्लियर करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, तब समझ में आएगा कि सही डायरेक्शन में कैसे ट्रेडिंग करना है। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे जाके देखें तो बहुत सारा सुबह में जब 9 बजता है तो उस वक्त सब, मतलब कि आप लाइव ट्रेडिंग सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके भर जाएगा पूरा, बस फेक, कोई काम का नहीं है वो सब चीज़ें। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई अति नहीं है, उपाय नहीं है। इसलिए अपना फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने प्रैक्टिस पे फोकस करें, अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करें, अपने सिस्टम पे फोकस करें, अपना क्वांटिटी पे फोकस करें, बिल्कुल अपने आप पे फोकस करें, और बहुत ही कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा। जैसे कि धीरे धीरे हम भी अपने आप को लर्निंग करते करते यहाँ तक ले आए हैं। क्या ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, ये सब पहले हमें पता नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हमें पता हुआ है। तो इसलिए आपको भी कहते हैं कि इससे हम धीरे 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 अभी लर्निंग करते चलें। तो ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर more motivation.